नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुजफ्फराबाद में मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में कानों को पाकिस्तानी शहरियों और चीनी बाशिंदों को लीज पर दिए जाने के खिलाफ मकामी अवाम में शदीद नाराजगी। औशीनगर में गोल्डन कार्ड रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए स्पेशल ड्राइव का एहतमाम। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले इलाकों में मीडिया का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इस नाइंसाफी के खिलाफ मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ सहाफी तंजीमें सड़कों पर निकलकर शदीद एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं। पाकिस्तानी सहाफियों का साथ देने के लिए मकामी सहाफी भी मैदान में उतर पड़े हैं। इन लोगों के अपने भी मुतालबात हैं। के जरिए मुजफ्फराबाद में मुनक़िद हुए मुजाहरे में कहा गया कि न्यूज़ 1 चैनल पर लगी जबरी बंदिश को फौरन खत्म किया जाए। इस खित्ते में सहाफियों पर होने वाले हमलों की तहकीकात की जाए। दरअसल अभी तक यहां किसी भी सहाफी पर होने वाले हमले की तहकीकात अंजाम तक नहीं पहुंची और असल मुजरिम कभी गिरफ्त में नहीं आ पाए। इन सब वाकयात के चलते मकामी सहाफियों में काफी नाराजगी है और वो एहतजाज के लिए मजबूर हैं। साफी नहीं मानते न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश नामंजूर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर शोबा हुकूमत की तानाशाही और बालादस्ती से अजीरन है। सहाफत का शोबा भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही में यहाँ के सहाफियों ने अपने और पाकिस्तान में उनके बिरादरी के साथ हो रहे नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज किया। दरअसल इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद की हुकूमत के खिलाफ लिखने वाले सहाफियों पर कदगने लगाई जा रही हैं। किसी सहाफी पर जानलेवा हमला किया जा रहा है तो किसी सहाफी को जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है। हम क्या चाहते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, होश से बोलो, जोश से बोलो। सहाफियों पर जो बिला जवाज कदगन लगाई जा रही है, कलम और कैमरे का जो रास्ता रोका जा रहा है, ये जमहूरी रवायात के खिलाफ है। इकरारुल हसन पर हमला हो, मोहसिन बेग की गिरफ्तारी हो या न्यूज़ 1 की बंदिश का मामला हो, ये तमाम मामला बराह रास्त इसके साथ अवाम का ताल्लुक है। और अब वो लोग जो अवाम के मामलात को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाते हैं अपने कलम और कैमरे के जरिए से, उनका रास्ता रोकना ये बदतरीन आमरीत के मुतरादिफ है। फरवरी में पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मकामी खबर रीसा ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के एडिटर इन चीफ मोहसिन बेग को इस्लामाबाद से हिरासत में लिया। उनकी ये गिरफ्तारी मवासलात के वफाकी वजीर मुराद सईद की शिकायत पर अमल में आई। वाक़े के बाद एक एडिशनल सेशन जज की अदालत ने मोहसिन बेग के घर पर FIA की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सहाफी गमो गुस्से में हैं। मीडिया पर पाबंदी नामंजूर, न्यूज़ 1 पर जबरी बंदिश नामंजूर। सहाफी इस वक्त शदीद गम गुस्सा में हैं, चूँकि इस वक्त जो मोहसिन बेग की गिरफ्तारी है उसे भी चूँकि अदालत की जानब से बिला जवाज करार दिया गया है और जिस तरह से FIA की जानब से वहाँ पर रेड की गई और ख़ासकर जो वर्दी के बगैर वहाँ पर जाकर लोगों ने चादर और चारदीवारी के तकद्दस को पामाल किया है, यकीनी तौर पर इस पर सहाफियों के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। और इस तरह से जो न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश है उस पर भी जो सहाफी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं, खासकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उन्होंने भी जो है न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश पर शदीद मजम्मत की है और उनका ये भी कहना है कि मोहसिन बेग की जो गिरफ्तारी है फौरी तौर पर इनको रहा किया जाए। कलम पर कदगन कलम पर कदगन। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत के चौथे स्तून यानी प्रेस का गला घोंटा जा रहा है। जो न्यूज़ चैनल हुकूमत की लाइन पर अमल नहीं कर रहा उस पर बंदिश लगाई जा रही है। केबल ऑपरेटरों को ऐसे चैनल्स के नशरियात को रोकने या फिर इन्हें सबसे आखिरी नंबर पर दिखाने का हुक्म दिया जा रहा है। इन चैनलों में काम करने वाले जो सहाफी अवामी मसाइल पर लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उन्हें तरह तरह के हरबों के जरिए डराया धमकाया जा रहा है। हम नहीं मानते न्यूज़ 1 पर जबरी बंदिश न्यूज़ 1 पर जबरी बंदिश जबरी बंदिश लगा
یہی ہے آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام اضلاع کے اندر جو کیبل آپریٹرز ہیں انہیں یہ حکم دیا گیا ہے پیمرا کی جانب سے مبینہ طور پر کہ فوری طور پر جو چینل ہے اسے جو ہے وہ نمبر سے ہٹایا جائے یا اس کو آخر نمبر پہ لگایا جائے یا بالکل اس کی نشریات جو ہے وہ بند کی جائیں. اور اس وقت ملک بھر میں بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر نیوز ون جو ہے وہ بند کیا گیا ہے. بعض مقامات پر آخری نمبر پر جو ہے وہ لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر جو صحافتی کمیونٹی ہے وہ سراپا احتجاج ہے. اور اس وقت آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے اندر جو ہے اس جبری بندش کے خلاف جو ہے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے. خاص کر مظفر آباد کے اندر سینٹرل یونین آف جرنلسٹ اور خاص کر ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ ساتھ جو مرکزی ایوان صحافت مظفر آباد ہے یہاں پر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے. پاکستان نہیں چاہتا کہ ان کے جبرن قبضے والے اس علاقے کی حقیقی صورتحال سے دنیا واقف ہو. یہاں حق اور سچ کی آواز کو ایک سازش کے تحت طویل عرصے سے دبایا جا رہا ہے. اس لیے اکثر یہاں کے نامچین صحافی حکومت مخالف احتجاج میں شریک ہوتے دکھائی پڑتے ہیں. روز ٹی وی کا مظفر آباد سے رپورٹر ہوں اور نیوز ون کی جبری بندش کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اس طرح جو صحافیوں پر حملے ہوئے, محسن بیگ کی گرفتاری ہوئی اور اقرار الحسن پر تشدد ہوا ہے, تو صحافی برادری جو آزاد کشمیر کی ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. اس طرح کی کارروائیوں سے حق اور سچ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا اور میڈیا کی جو معاشی ان پر پابندیاں ہیں ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نیوز ون کی جبری بندش کی جو ہے وہ اس کو فل فور چینل کو کھولا جائے اور اس طرح محسن بیگ اور اقرار الحسن پر جو حملہ ہوا ہے اس کی تحقیقات کروا کر جو اصل مجرم ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں جہاں بہت سے صحافیوں کو قتل کیا جا چکا ہے تو وہیں درجنوں صحافیوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. ان میں سے تقریباً 70% کو گرفتار کیا گیا. مقامی صحافیوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ گرفتار کیے گئے صحافیوں کو فی الفور رہا کیا جائے. پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں جہاں صحافی ہی خود کو سیف محسوس نہیں کرتے تو بھلا عام لوگوں کی کیا بساط. بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر. یہاں کے مختلف شہری و دیہی علاقوں میں لوگوں کو اعلیٰ درجے کی طبی سہولیات سے مستفید کرنے کے لیے آیوشمان بھارت پردھان منتری آروگیہ یوجنا کو کامیابی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. اس کے تحت بنائے جانے والے گولڈن کارڈ کے ذریعے لوگوں کی چھوٹی بڑی بیماریوں کا علاج آسانی سے ہو رہا ہے. اس اہم ترین قومی منصوبے سے جموں کشمیر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کور کرنے کی سمت میں خاص پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. جیسے کہ شری نگر میں اسینشل سروسز سے جڑے لوگوں, خاص طور سے شعبہ صحافت سے وابستہ لوگوں کے لیے آیوشمان بھارت پردھان منتری آروگیہ یوجنا میں گولڈن کارڈ رجسٹریشن کروانے کے اسپیشل ڈرائیو کا اہتمام کیا گیا. جموں کشمیر کے شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں عوام کو معیاری علاج مل سکے, اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آیوشمان بھارت پردھان منتری آروگیہ یوجنا کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. اس منصوبے کے تحت مختلف خدمت سینٹرز میں لوگوں کا گولڈن کارڈ رجسٹریشن کیا جا رہا ہے. لوگوں کو اس منصوبے سے جوڑنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس کے مد نظر اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی کی جانب سے سری نگر شہر میں ضروری خدمات, خاص طور سے شعبہ صحافت سے وابستہ پروفیشنلز کے گولڈن کارڈ رجسٹریشن کے لیے ہفتہ روزہ کیمپ کا اہتمام کیا گیا. یہ ڈرائیو ہم نے پروفیشنلز کے لیے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ پروفیشنلز ایسے ہیں جن کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہوتا ہے, ان کا 24/7 جاب شیڈول ہوتا ہے. اور ہم نے یہ ویک ہم نے شروع کیا ہے جرنلسٹ کے لیے, جرنلسٹ فریٹرنٹی کے لیے اور انفارمیشن کے جو یہاں پہ آفیشلز ہیں ان کے لیے. سری نگر شہر میں منعقدہ اس خاص رجسٹریشن ڈرائیو کا مقصد ہے کہ مارچ ماہ کے آخر تک سبھی لوگوں کا اس اہم منصوبے کے تحت گولڈن کارڈ بنوایا جا سکے. اس کارڈ کے ذریعے استفادہ کنندگان کو نہ صرف علاج اور ادویات کی سہولت دستیاب ہو رہی ہے بلکہ اس میں
5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है। काबिल गौर है कि इस मुहिम में शामिल लोगों का भी यही मानना है कि इस तरह के इक़दाम बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कराने में काफी मददगार साबित होंगे। आई बिलीव ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी की गई है, बिकॉज कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या कोई अदर एसेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट्स जो है, बी दैट इट इज़ जर्नलिस्ट वर्क 24/7, उनके लिए कोई टाइमिंग नहीं होती है 9 to 9 वाली टाइमिंग, तो कि वो सुबह उठकर वो पहले रजिस्टर करे या शाम को रजिस्टर करे। इट इज़ एन एसेंशियल सर्विस। तो ये एक एक्टिविटी की आज जर्नलिस्ट के लिए 4-5 दिन जर्नलिस्ट के लिए दिए गए हैं, ताकि वो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद को रजिस्टर करे, बिकॉज मेडिकल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन, and that too when we are in Jammu and Kashmir. कभी भी किसी भी जर्नलिस्ट को जरूरत पड़ सकती है। हालिया कुछ वर्षों के दौरान पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बेहतरी लाने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुश्तरका तौर पर कोशां हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर जिला सतह के अस्पतालों में इलाज और मुआवजे के तरीक़ेकार में जदीद तरीन तब्दीलियां लाई जा रही हैं। नए तकनीकी बदलाव के जरिए लोगों के छोटे बड़े अमराज का यहीं पर मुनासिब इलाज किया जा रहा है। ऐसे में गोल्डन कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप के इनेकाद का मकसद लोगों को बेहतर सेहत की सहूलियात मैसर कराना है। गवर्नमेंट का भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि सबके पास, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी रखी है तो सभी को अवेल करनी चाहिए, ताकि सेहत का मामला जब आता है तो तब इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, खास करके हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, जो कि बहुत ही अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है। लेकिन ये एक एड ऑन है। अगर हम गोल्डन कार्ड की मदद से मेडिसिन और बाकी जो तशखीसी मामलात होते हैं उनको निपटारा आसानी से हो सकता है गोल्डन कार्ड के ज़रिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ख़ास करके ये इनिशिएटिव कि डिपार्टमेंट्स तक आ जाना और एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल किसी दिक्कत के बिना किसी दिक्कत के ये फैसिलिटी देना बहुत ही वेलकम स्टेप है। जम्मू कश्मीर में लोगों को चाहे मामूली मरज हो या फिर मुहलिक बीमारियां, महकमे सेहत की जानिब से कामयाबी के साथ चलाए जा रहे मुख्तलिफ कौमी मंसूबे के बाइस इन्हें डोर स्टेप पर ही इलाज दस्तयाब हो रहा है। लोगों की बीमारी से मुतालिक जांच पड़ताल, इलाज और जरूरत के हिसाब से ऑपरेशन तक का बंदोबस्त किया जा रहा है, और जिससे मकामी अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ ट्वीट्स पर। शेर नादिर शाही ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू खरमंग इलाके के लोगों का 3 दिनों से फ्लोर मिलों को एनओसी जारी करने के खिलाफ एहतजाज जारी है। हम लोग हुकूमत से अपनी मांग पूरी करने का मुतालबा करते हैं। हादिया ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तालीम के फरसुदा निजाम के चलते तालिबे इल्मों को काफी दिक्कतें दरपेश हैं। स्कूलों की इमारतों में पीने का साफ पानी तक भी नहीं मिलता है। वजीर तालीम कहाँ है? क्या उन्हें स्कूलों की बदहाली नहीं दिखाई दे रही है? पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि गांचे की कुंडू वैली में घर में लगी आग से एक ही कुनबे के 3 फर्द की मौत हो गई। डीसी उधमपुर ने ट्वीट किया है कि शाइनिंग जेएंड के लोगों को अपने अपने घरों में सब्सिडाइज्ड रेट पर रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट लगवाने में मदद की जा रही है। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि यह है जरूरत पर की जाने वाली मदद। पुलवामा में हिफाजती अमले के एहलकार शाहराहों पर जमी बर्फ हटाने और लोगों की नकलो हमल यकीनी बनाने में मसरूफ अमल हैं। नर्मदा ने ट्वीट किया है कि वादी कश्मीर में नारनाग इलाका बहुत ही खूबसूरत और कम आवाजाही वाली जगहों में से एक है। ये इलाका बुलंदों वाला पहाड़ी चोटियों और सब्जो शादाब मैदान से घिरा हुआ है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत पाकिस्तान में क्रिकेट के आबाद मैदान देखकर आपे से बाहर। भारतीय एक बार फिर ओछे हथकंडों पर उतर आए। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के खानदान को भी धमकियां में पैगाम मौसूल। पाकिस्तानी चैनल चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, ये सभी
भारत मुखालिफ प्रोपागेंडा फैलाने की मशीनरी बन चुके हैं। GNN चैनल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली से भारत नाराज है, जबकि हकीकत तो ये है कि तमाम मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, लाकानूनियत और दहशतगर्दी को फरोग देने की पॉलिसी के चलते उससे काफी खफा हैं और पाकिस्तानी शहरों में क्रिकेट खेलने से खुद ही मना कर चुके हैं। श्रीलंकाई क्रिकेटरों पर लाहौर में हुए हमले के बाद से दुनिया भर के मुल्क यहाँ क्रिकेट खेलने से कतराते हैं और पाकिस्तान की बजाय खलीजी ममालिक में खेलना पसंद करते हैं। हालांकि एक लंबे अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया यहाँ खेलने को राजी हुआ है, लेकिन उनके भी मसाइल हैं। इन मसाइल का ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ना भला कहाँ की समझदारी है। 27 फरवरी को पाक फ़ज़ाइया के तारीखी कारनामे की याद में सरप्राइज डे के तौर पर मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने इसी रोज मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में घुस जाने वाले दुश्मन के 2 लड़ाका तैयारों को तबाह करके भारत को सरप्राइज दिया था। पाकिस्तानी चैनल ZTV भी मुसलसल भारत मुखालिफ प्रोपागेंडा से बाज नहीं आ रहा है। भला बाज आएगा भी कैसे, जब उसका अपना ही मुल्क झूठ को सच बताने और तिल को ताड़ बनाने में हमेशा आगे रहता है। दरअसल 27 फरवरी का दिन पाकिस्तानी हुकूमत ने सरप्राइज डे के तौर पर मनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस दिन एक भारतीय तैयारा हादसे का शिकार हो गया था और पायलट अभिनंदन को नाम निहाद आजाद कश्मीर में बंदी बना लिया गया था। इस हादसे को पाकिस्तानी चैनल और ये मुल्क इस तरह से अभी तक सेलिब्रेट करते आए हैं मानो उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। अफसोस की बात यह है कि अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए पाकिस्तान हुकूमत के प्रोपागेंडे का वहां के ZTV जैसे चैनल भरपूर साथ देते आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अपने ही मादनियात पर मकामी अवाम का हक नहीं है। अपने ही पहाड़, दरिया, झील, दरख्त सब बेगाने से लगते हैं। इन पर कब्जा है पाकिस्तान से यहां आ रहे बड़े कारोबारियों का। इन पर कब्जा है चीन का, जिसने इन्हें लीज पर लिया है। इन पर कब्जा है अवैध खनन माफिया का, जिन्होंने यहाँ के पहाड़ों को खोदकर समतल बना दिया है। हालत यह है कि मकामी अफराद को छोड़कर हर कोई इन कानों पर अपना दावा ठोक सकता है। ऐसा यहाँ बरसा बरस से चलता आया है, लेकिन इस सिलसिले को अब रुकना होगा। ऐसा यहाँ के अवाम ने अज़्म कर लिया है और इस सिलसिले में वो हुंजा के नसीराबाद में एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। वादिये हुंजा के अवाम एक बार फिर अपने इलाके की लूट खसोट के खिलाफ एहतजाज की तैयारी में हैं। फिलहाल ये लोग धरने और इजलास के जरिए हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनकी नाराजगी है हुकूमत के उस फैसले के खिलाफ जिसमें उसने मकामी इलाके की कई कानों को लीज पर पाकिस्तानी शहरियों को दे दिया है। इनका सवाल है कि आखिर अपने ही मादनियात पर अपना कब्जा पाने के लिए हमें ये लड़ाई क्यों लड़नी। एक लीज अलाट हुई, हम सब पे एहतजाज है। नगर के पहाड़ नगर का अवाम का है, हुंजा का पहाड़ हुंजा का अवाम का है। जब तक कानून साजी के जरिए से हमें एम्पावर नहीं किया जाता, तब तक इस जो ये डार्कनेस जो लॉ है, जो लीजिंग का, इसको हम नहीं मानते हैं। बाहर से आए हुए लोगों को तो जबरन उनको लीज देंगे, हम इसका इंतहाई मुज़म्मत भी करेंगे, सख्त मुज़ाहिमत भी करेंगे। नताइज इंतहाई संगीन खराब होंगे और वो हालात खराब करेंगे। वो हालात खराब हुकूमत वक्त में मुश्किल पैदा होंगी और हम अपने हुकूक हम छीनना जानते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को बहुत अरसे तक पाकिस्तान ने सूने पहाड़, बंजर पहाड़ वाली धरती कहकर वो यहाँ के पानी और दरख्तों का तो इस्तेमाल करता था, लेकिन पहाड़ों को हाथ तक नहीं लगाता था। लेकिन जैसे जैसे उसे यहाँ के पहाड़ों की खूबी समझ में आने लगी तो उसने इन पर भी अपना कब्जा मजबूत कर दिया। यहाँ से मार्बल निकाला जाने लगा। सोना और तांबा भी यहाँ के पहाड़ों ने उगलना शुरू कर दिया। इसके बाद से यहाँ के पहाड़ों को लीज पर हासिल करने के लिए होड़ सी मच गई। दरियाओं से लेके चरागाहों तक जो गिलगित बल्तिस्तान में ज़मीनें हैं, ये अवाम की मलकियत हैं और मिनरल्स के हवाले से, मादनियात के हवाले से, कुदरती वसाइल के हवाले से जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी कानून बनता है, वो अवामी राय के बगैर मुमकिन नहीं है। गिलगित को अपना गुलाम बनाए रखे पाकिस्तान को जब कुछ दहाई कब्ल ये मालूम हुआ कि यहाँ की कानें तो सोना उगलती हैं,
तो उसने इन्हें पहले तो सूबाई पंजाब के ताजिरों को लीज पर दिया और फिर इन्हें चीन के हवाले कर दिया। ऐसे में हालात और भी खराब हो गए हैं। फौरी तौर पे इस लीज को मनसूख कर दिया जाए और मकामी लोगों की जो लीज है इसको बहाल करके इनको काम करने की इजाज़त दी जाए। ये न सिर्फ इस गांव के लोगों के साथ हो रहा है बल्कि पूरे इलाके के साथ हो रहा है। अमूरी सूबे की बात करते हैं तो जब तक यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के जो ज़राए वसाइल है उस पर लोगों को, मकामी लोगों को हक नहीं देंगे, ये ड्रामे जो है ना इसको ये ज़्यादा नहीं चलेंगे। गिलगित के अवाम की मुखालिफत क्या और कितनी रंग लाएगी, इसके लिए तो जरूर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान इतनी जुर्रत करेगा कि वो अपने रसूखदार शहरियों और चीनी कंपनियों से लीज छीन ले। हाँ, यहाँ के मादनियात पर पूरे न सही तो कम से कम कुछ हद तक इन लोगों को हक मिल सके। यही इनकी एक बड़ी कामयाबी होगी। सबसे बड़ी तसल्ली की बात तो यही है कि इन मसलों पर भी अब मकामी अवाम तवज्जो देने लगे हैं और अपनी मुखालिफत दर्ज कराने लगे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। कोरोना के बाइस गुज़िश्ता 2 बरस से हालात काफी मुश्किल भरे बने रहे, लेकिन जिंदगी का नाम है मुसलसल चलना। अब एक बार फिर जब हालात नॉर्मल हुए हैं तो जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। तालीमी इदारे खुल गए हैं, इससे तालिबे इल्म और असातिज़ा दोनों खुश हैं। खासतौर से दूर दराज के सरहदी इलाकों में रहने वाले बच्चों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। हाँ, बहुत वक्त स्कूल बंद रहने से इनकी तालीम को ज़ख्म पहुंचा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए बहुत से तालीमी इदारों में असातिज़ा एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर तालीमी नुकसान की भरपाई करने में जुटे हैं। सरहदी इलाके राजौरी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है, जहां स्टूडेंट्स अपने बेहतर मुस्तकबिल की खातिर कई किलोमीटर दूर से आकर इन एक्स्ट्रा क्लासेस को लेने में दिलचस्पी ले रहे हैं। आलमी वबा कोरोना ने रोजमर्रा की जिंदगी के कई शोबों को मुतासिर किया। इन्हीं में से एक है तालीम का शोबा। कोरोना वबा ने तालीम को काफी ज़ख्म पहुंचाया है। कोरोना के बाइस तालीमी इदारे खुलते और बंद होते रहे। कुछ रोज पहले फिर से तालीमी इदारे खुले हैं। ऐसे में बच्चों की तालीम को हुए नुकसान की तलाफी के लिए बेशतर स्कूल्स और कॉलेजों में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा रही हैं। इन्हीं स्कूलों में से एक है राजौरी जिले के काकोरा गांव का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां तलबा तालिबात के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जा रही हैं। जिन बच्चों के पास मोबाइल थे उनको जो है अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, लेकिन कुछ बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं थे तो वो इस चीज़ से महरूम रहे हैं। तो उसकी भरपाई करने के लिए आज की जब से ये 14 फरवरी से हमारे स्कूल लग चुके हैं तो पूरा स्टाफ जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा है यहाँ पे। और हम ये चाहते हैं कि टाइम अगर हमारा ज़्यादा भी जाता है तो हम बच्चों को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको ये जो लॉस हुआ है ये इसको हम पूरा करें। स्कूल खुलने के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए तालिब इल्मों का जोश व खरोश देखते ही बनता है। राजौरी में यहाँ तकरीबन 350 से 400 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें आधे से ज्यादा तादाद लड़कियों की है। लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लासेस के वक्त बहुत से गरीब बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों को एंड्रॉइड फोन लेकर नहीं दे सके। कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास स्मार्टफोन तो था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत नेटवर्क की रही। अब इन तालिब इल्मों को ऑफलाइन क्लासेस मिलने से काफी सहूलत मिल गई है। टीचर्स बड़ी मेहनत करा रहे हैं, बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं सभी को, तो रेगुलर स्कूल लग रहा है, इसकी मदद से तो हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर लॉकडाउन होता तो हम नहीं पढ़ सकते थे। अब हमारे स्कूल लग रहे हैं, जैसे कि टीचर्स हमें मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं हम पे टीचर्स।
ان بچوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی بیشتر پڑھائی تو آن لائن ہوئی ہے، ایسے میں آف لائن امتحان کی تیاری کے لیے انہیں مزید وقت ملنا چاہیے۔ اسکول تو کھل گئے ہیں لیکن بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اسکول آنے والے طالب علم کورونا سے متعلق ضابطوں پر مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں۔ فی الحال ابھی لاک ڈاؤن تھا تو ابھی اسکول کھلے، ہم اسکول آتے ہیں، ماسک وغیرہ لگاتے ہیں اور سینیٹائزر بھی کرتے ہیں۔ اس چیز کا ہم بہت دھیان رکھتے ہیں اور ہماری اب پڑھائی اچھی طریقے سے ہوتی ہے۔ ہمارا جو لاس ہوا تھا وہ بہت زیادہ لاک ڈاؤن میں بہت لاس ہوا تھا، لیکن اب جو ہمارے اسکول کھلے ہیں تو ٹیچر ہمیں اچھی طریقے سے پڑھاتے ہیں، ہمیں بہت اچھی طریقے سے تیاری کرواتے ہیں، سبھی ہماری کلاسز ہوتی ہیں۔ نہ صرف طالب علم بلکہ ان کے اساتذہ بھی کلاس میں واپس آ کر کافی خوش ہیں۔ کم و بیش ان سبھی کا ماننا ہے کہ آن لائن تعلیم چاہے کتنی بھی ریگولر کیوں نہ ہو، لیکن کلاس میں آ کر اسٹوڈنٹ سے براہ راست مخاطب ہونا اور موقع پر ہی ان کے کسی ڈاؤٹ کو کلیئر کر دینا سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ان سب کی بس یہی دعا ہے کہ کورونا وبا کی دوبارہ واپسی نہ ہو اور ہمیشہ آف لائن کلاسز کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔